नमस्कार दोस्तों, ज्योतिषम चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर निशांत आज आपसे बात करूंगा कुंभ राशि की कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में। देखिए, कुंभ राशि का जो चिन्ह है, राशि चिन्ह है, वह जल से भरा हुआ घड़ा लिए एक स्त्री है। आप चिन्ह देखेंगे तो उसमें आपको एक स्त्री दिखेगी जो पानी से भरा हुआ घड़ा या मटका उसने ले रखा है। राशि का जो स्वामी है वह शनि है। और तत्व की अगर हम बात करें कि कुंभ राशि का कौन सा तत्व है, तो वह वायु तत्व है। वायु तत्व की राशि है। इन लोगों के शरीर में और मन में दोनों ही जगह वायु तत्व की प्रधानता रहती है। यदि राशि के स्वरूप की बात करें तो स्थिरता रहती है, स्थिर स्वरूप है। विचार करते हैं तो उस बात पे स्थिर भी रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। और दिशा जो है, राशि की दिशा पश्चिम दिशा है। तो कुंभ राशि वालों को पश्चिम दिशा की तरफ अपना व्यापार वृद्धि वगैरह करनी चाहिए, अथवा अपना कोई भी कार्य हो उस तरफ देखना चाहिए। इनको पश्चिममुखी मकान भी शुभ होते हैं। यदि ये रहना चाहें या नया कुछ कर रहे हैं तो पश्चिममुखी अपना व्यापार स्थल अथवा निवास स्थल बना सकते हैं। राशि के लिंग व गुण की बात करें तो यह पुरुष राशि है और तमोगुणी है। तामसिक प्रवृत्ति दिमाग में कई बार आ जाती है इनके, और तमोगुण प्रधान व्यक्तित्व रहता है इनका। राशि की यदि जाति की बात करें तो शूद्र जाति है। और प्रकृति और स्वभाव, तो प्रकृति अगर देखें तो त्रिधातु प्रकृति है। वात, पित्त और कफ तीनों ही इनके मुख्य होते हैं। तीनों की प्रधानता रहती है, तीनों का प्रभाव इनको देखने को मिलता है इनके शरीर में। और क्रूर स्वभाव है, सौम्य स्वभाव नहीं कह सकते, क्रूर स्वभाव है। यदि शरीर के अंगों में बात करें कि कौन से अंग पर इनकी प्रधानता है कुंभ राशि की, तो पैर पर, शरीर में जो पैर होते हैं उन पर कुंभ राशि की प्रधानता है, नियंत्रण है। कुंभ राशि का अनुकूल जो रत्न है वह नीलम है, और उपरत्न है काकानीली या कटेला। तो कुंभ राशि वालों को अगर सामान्य रूप से बिना जन्मपत्री दिखाए अगर वे नाम से ही राशि रत्न पहनना चाहते हैं तो उन्हें नीलम पहनना चाहिए, अथवा उसका उपरत्न काकानीली या कटेला पहन सकते हैं। इनके लिए शुभ धातु की बात करें तो लोहा इनके लिए शुभ रहता है। इसके अलावा पंचधातु भी ठीक रहती है इनके लिए। यदि अनुकूल रंग देखें तो नीला, आसमानी और काला रंग इनके लिए शुभ होता है, अच्छा होता है। तो ये नीला, आसमानी, ब्लू, स्काई ब्लू और ब्लैक, इनको ये ज्यादा काम में लें तो इनका एक कॉन्फिडेंस अच्छा बना रहता है। शुभ दिवस की बात करें तो शनिवार और शुक्रवार इनके लिए शुभ रहते हैं। कोई भी काम ये करें तो शनिवार शुक्रवार को इनको करना चाहिए। शुभता की प्राप्ति होने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं, पॉजिटिविटी मिलती है इनको। अनुकूल देवता की यदि बात करें तो शनिदेव इनके अनुकूल देव हैं, और इन्हें शनिदेव की पूजा जरूर करनी चाहिए। व्रत उपवास अगर देखें तो व्रत उपवास भी इनको अगर ये करना चाहते हैं तो शनिवार का व्रत या उपवास इनको करना चाहिए। इससे इनके सभी रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं और शनि देव की शुभता इन्हें प्राप्त होगी। यदि अनुकूल अंक देखें कि कुंभ राशि वालों के लिए अनुकूल अंक कौन सा है, तो वह है 8 का अंक इनके लिए अनुकूल रहता है। तो ये कोई भी काम करें, कोई भी नंबर से जुड़ा हुआ कोई काम हो तो उसमें 8 अगर अंक आता है, मूल अंक, तो वह इनके लिए शुभ होता है। किसी भी माह की अनुकूल तारीखें यदि देखें तो वो है 8, 17 और 26। इन तारीखों में इनको काम करना चाहिए तो इनके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। इनकी जो मित्र राशियां हैं, अगर मित्र राशियों की बात करें तो मीन, वृष और मकर इनकी मित्र राशियां हैं।
इन राशि वालों से इनको व्यापारिक साझेदारी, दोस्ती या फिर शादी विवाह जो होते हैं वो करने चाहिए, तो व्यापार अच्छा चलता है, साझेदारी अच्छी चलती है, अथवा विवाह करते हैं इन लोगों से तो विवाह भी अच्छा चलता है। यदि शत्रु राशियों की बात करें तो मेष, कर्क और सिंह राशि इनकी शत्रु राशि होती है। मेष, कर्क और सिंह राशि वालों से इनको ना तो व्यापार करना चाहिए, ना साझेदारी करनी चाहिए, ना दोस्ती करनी चाहिए, ना शादी करनी चाहिए, क्योंकि इनमें फिर परेशानी आती है। इसलिए ये काम करने से पहले विचार कर लेना चाहिए। अब यदि इनके व्यक्तित्व की बात करें कि इनका व्यक्तित्व कैसा है, तो ये योगी, साधक जैसे व्यक्तित्व वाले होते हैं, तपस्वी होते हैं, सत्य की खोज में लगे रहते हैं और किसी भी बात की तह तक जाने की पूरी कोशिश करते हैं, कोशिश में लगे रहते हैं, यशस्वी होते हैं। इनको किए हुए काम का यश जरूर मिलता है। साधना में लीन वैसे नहीं रहते हैं, लेकिन अकेले बैठे हुए विचार करते रहते हैं और अपने में ही सोचते रहते हैं। साधना इनका परिवार ही होता है, या इनका जो कार्य होता है उसी में ये तल्लीन रहते हैं और उसी को ही एक पूजा मानकर, भगवान मानकर उसी में ही लीन रहते हैं। वही साधना होती है इनकी। सच की खोज में लगे रहते हैं। कोई बात हो जाती है, कोई भी परेशानी आ जाती है, या कोई भी ऐसी व्यवस्था आ जाती है जिसके कारण इनको उसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है, तो उसकी गहराई तक जाते हैं और फिर सब कुछ जान लेने के बाद ही उससे पीछे हटते हैं। जो भी काम करते हैं उसको यश जरूर मिलता है इनको। इनका सकारात्मक तथ्य अगर देखा जाए तो संवेदनशील होते हैं, समाज प्रिय होते हैं। संवेदनशीलता बहुत अच्छी देखी जाती है इनमें। किसी का दुख होता है, इनके पास कोई मदद मांगने आता है तो ये जरूर करते हैं और दूसरे की परेशानी को समझकर उसका उपाय भी बताते हैं। खुद से कोई हेल्प होती है तो वो भी करते हैं। समाज प्रिय होते हैं, समाज को देख करके चलते हैं, समाज को साथ लेकर के चलते हैं, परिवार को साथ लेकर के चलते हैं और समाज से डरते नहीं है। लेकिन समाज में इनका यश मान जरूर रहता है, क्योंकि ये सामाजिक तौर पर सारी चीज़ों को देख करके, सैद्धांतिक तौर पर देख करके फिर ये कार्य करते हैं। तो इसलिए इनको समाज में सम्मान भी मिलता है और सामाजिक लोगों में इनको बैठना पसंद भी आता है। कुटुंब के प्रेमी होते हैं, अपने परिवार के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, पूरे परिवार को साथ लेकर के चलते हैं, चाहे कोई छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे वो किसी भी दिशा में जा रहा हो, किसी भी विचार का हो, सबको एक साथ सामंजस्य से बैठाकर चलने की प्रेरणा देते हैं, कोशिश करते हैं। कई बार असफल भी हो जाते हैं, कुछ प्रतिशत रहता है, क्योंकि सभी को अपने विचारों से सहमत नहीं करा पाते हैं। कुछ जो होते हैं पारिवारिक सदस्य के मान सम्मान में इनकी बातें मान लेते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो मान सम्मान स्वरूप नहीं मान पाते और वे अपनी ही चलाने की कोशिश करते हैं, तब जाके कुछ मतभेद जरूर पैदा होते हैं। इसलिए इनको ये सकारात्मक पक्ष जो है इसे हमेशा आगे रखना चाहिए, तो इनको समाज में हमेशा सम्मान मिलता रहेगा। नकारात्मक पक्ष की अगर बात करें तो इनके विचार निरंतर बदलते रहते हैं, हमेशा सोचते रहते हैं। प्रवृत्ति ऐसी रहती है कि ये विचार मग्न रहते हैं, जिसे कहते हैं साधना में लीन होना। तो ये सारे दिन सोचते रहते हैं, किसी साधु महात्मा की तरह बैठ करके साधना तो नहीं करते हैं, लेकिन जहाँ भी बैठते हैं वहाँ सोचते रहते हैं, तो इनके विचारों में परिवर्तन आता रहता है। इसलिए अगर कोई काम करना हो तो आप विचार आते ही तुरंत कर देना चाहिए, क्योंकि विचार बदलने पर परिस्थितियाँ बदल जाती है और उसके बाद फिर काम लेट होता रहता है, क्योंकि हम सोचते ज़्यादा रहते हैं तो काम कुछ कर नहीं पाते, बस सोचते ही रहते हैं। तो इस तरह से कुंभ राशि वालों को अपने सकारात्मक पक्ष को और व्यक्तित्व को आगे रखकर कार्य करना चाहिए और परिवार को साथ लेने की प्रवृत्ति है, अन्वेषण की प्रवृत्ति है, खोजने की प्रवृत्ति है, उसको हमेशा आगे रख के समाज में प्रिय बने रहना चाहिए। सैद्धांतिक रूप से जो काम करते हैं उनमें इनको समाज में सम्मान भी मिलता है। तो ये इनका एक सकारात्मक पक्ष है
इससे ये जीवन में उन्नति कर पाते हैं। इस वीडियो में आपको किसी तरह का कोई संशय हो, डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अपने कुंभ राशि वाले मित्रों तक इसे ज़रूर पहुंचाएं ताकि वे भी अपने सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष को जानकर विश्लेषण करके अपने जीवन में उन्नति प्राप्त कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।